हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम? दूसरे सत्र की पहली कविता आज हम देखने जा रहे हैं। इसलिए आप अभी किताब खोलो पेज नंबर 56 पे। पेज नंबर 56 पे की दूसरे सत्र की पहली कविता है वाय। उसको आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहता है कवि इस कविता में। मैं कविता पहले पढ़ाऊँगी, खुद पढ़ूँगी और आपको समझाऊँगी, फिर हम उसका लेखन करेंगे। देखो क्या कहता है कवि। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय एंड बाय. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. क्या कहता है देखो कवि। why, why यानी क्या? क्यों। I know a little curious boy, कवि कहता है I know, I means who knows, the poet knows. know यानी क्या? जानना, मालूम होना। कवि जानता है, किसको जानता है? अ क्यूरियस लिटिल बॉय। क्यूरियस यानी उत्सुक, जिज्ञासु। आप कैसी हो? उत्सुक हो, जिज्ञासु हो, जानने के लिए। एक आधी जानकारी जानकर लेने के लिए जो उत्सुक होता है उसको क्या कहा जाता है? क्यूरियस. सो द पोएट सेज दैट ही नोज अ लिटिल बॉय. वो एक छोटे बच्चे को जानता है, पर वो बच्चा कैसा है? हाउ इज़ द बॉय? ही इज़ वेरी क्यूरियस. वो बहुत उत्सुक है जानने के लिए. हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई. वो कौन सा प्रश्न पूछता है? क्यों. वाई दिस, वाई दैट. ये क्यों, वो क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, तब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा. वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों होता. वाई बाय एंड बाय. लगातार वो वाई के प्रश्न पूछते जा रहा है. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो. वो जानना चाहता है. क्या जानना चाहता है? वाई वुड. वुड यानी लकड़ी. लकड़ी क्यों तैरती है? लकड़ी तैरती है, पता है क्या? हाँ, देखा है ना तुमने, लकड़ी डूबती नहीं है पानी में, वो तैरती है. वाई, क्यों तैरती है वो? उसका कारण हमको विज्ञान में बताए वाला रहता है. एंड वाई लीड एंड मार्बल सिंक. लीड यानी एक धातु है जो बहुत वजनदार होता है. और मार्बल, मार्बल यानी कंचे, गोटियाँ जिससे हम खेलते हैं. सिंक यानी डूबना. लकड़ी तैरती है और लीड और मार्बल डूबते हैं. वाई, क्यों ऐसा होता है? वाई स्टार्स. स्टार्स यानी तारे. तारे चमकते हैं. वाई, पर क्यों चमकते हैं? और हवा बहती है. वाई वी ईट एंड ड्रिंक. हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों पीते हैं? भूख लगती इसलिए खाना खाते. हाँ बराबर है, पर भूख क्यों लगती? ये सारे प्रश्न वो छोटा बच्चा पूछता है. आप भी पूछते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता? और फिर इसीलिए ही हम पढ़ते हैं कि ताकि हमारे सारे भाई के उत्तर हमको मिल जाए. बराबर है. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know why wind should come from out the billow's nose, why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flows. देखो ये आगे की दो स्टांजा में कवि क्या कहना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू नो यानी वो छोटा बच्चा जानना चाहता है. क्या? वॉट मेक्स द क्लाउड्स क्रॉस द स्काई. क्या होता है या किस वजह से बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. हम देखते हैं कि बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर क्यों जाते हैं? ही वॉन्ट्स टू नो. वो जानना चाहता है कि क्यों सूरज टेकड़ियों के पीछे डूबता है, यानी क्यों सूर्यास्त क्यों होता है. ये भी वो जानना चाहता है. और ये भी साथ में उसको जानने की बड़ी उत्सुकता है. वो मालूम करना चाहता है कि फूल क्यों मुरझाते हैं. हमको बहुत सुंदर लगते हैं फूल, हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहे, पर फूल मुरझा जाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है?
और वो आगे कहता है ही वॉन्ट्स टू नो वाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बिलोज नोज। वहाँ पे दिया है देखो, हाँ, बिलो, बिलो यानी एक ऐसी छड़ी होती है जिससे हम हवा फूंक सकते हैं। और वो कवि जानना चाहता है कि ये हवा कहाँ से आती है। एंड पॉप गन्स शुड गो पॉप एंड वाई। पॉप गन एक प्रकार की बंदूक, खिलौनों की बंदूक होती है, वो हम उसको बजा देखते हैं ना, टक टक, उसको हम उस पे से गोलियां, मतलब छोटी छोटी या झूठ मूठ की जो गोलियां होती है वैसे हम चलाने का प्रयत्न करते हैं, उसको कहा जाता है पॉप गन। वो पॉप होती है, ऐसी कट आवाज़ आती है। एंड वाई द ओशन ईब्स एंड फ्लोज, मतलब क्या, ईब्स यानी टाइड वाटर मूव्स अवे फ्रॉम द लैंड, मतलब तुम जिसको ज्वार भाटा कहते हो ना, मतलब समुंदर में पानी अमावस और पूनम ऐसे दो समय पे, पूनम को पानी बहुत आगे आता है और अमावस को नीचे निकल आता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी वो छोटा बच्चा जानना चाहता है। अब आगे क्या कहता है कवि, ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश हैव गिल्स। फिश यानी मछली, मछली को क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स यानी जिसको हम कहते हैं कल्ले, कल्ले होते हैं उसको, यानी वहाँ से वो सांस लेते हैं, उनको नाक नहीं होती है, उनको गिल्स होते हैं। और वो ये भी जानना चाहता है कि हम क्यों नहीं उड़ते, ये छोटा बच्चा उड़ क्यों नहीं सकता, बराबर है। द स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द केटल स्पाउट। वो जो किटली होती है, चाय की किटली आपने देखी है, उसको ऐसी नली होती है, वो नली से भाप क्यों बाहर आती है, ये भी कभी जानना चाहता है। और साथ में बारिश क्यों नीचे बरसती है, आसमान से पानी नीचे ज़मीन पे क्यों आता है। देखो कितनी सारी घटनाएं हैं अपने आजू बाजू, जो घटनाएं हमको कहती है कि, या हमको ये करती है कि देखो जरा ध्यानपूर्वक हमारी ओर देखो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जरा सोचने का प्रयत्न करो, हमको सोचने के लिए कहती है ये बहुत सारी घटनाएं। हमने थोड़ी आँख खुली करके रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। अब आगे क्या कहता है, देखो आखिरी स्टांजा कवि कहता है कि ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर मैरो इन द बोन। देखो कवि कहता है कि कोल यानी कोयला जलता है, पत्थर जल सकता है क्या, नहीं, पर कोयला जलता है, कोयला जलता है और पत्थर नहीं जलता, ऐसा क्यों होता है। हम सेब खाते हैं, सेब के अंदर बीज कौन डालता है, उसको तो कोई छेद नहीं होता, अंदरूनी बीज होता है, तो वो बीज बाहर से आता है क्या, बाहर से डाला जाता है क्या, नहीं, वो इनबिल्ट होता है। तो वो कैसे, वो भी पूछना चाहता है वो। और साथ में मैरो इन द बोन, हमारी जो हड्डियाँ होती है ना, वो हड्डियों में मैरो, मैरो यानी एक प्रकार का पदार्थ होता है हमारे शरीर में, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस, एक नरम ऐसा पदार्थ रहता है, वो हमारे, उसको मैरो कहा जाता है, बोन मैरो ही कहा जाता है उसको। तो वो हमारे हड्डियों में कौन डालता है, ये भी कभी पूछना चाहता है या जानना चाहता है। अब आगे देखो उसमें क्या दिए वाला है, आगे दिए वाला है, आगे दिए वाला है कि ही वॉन्ट्स टू नो, he wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting and why the yeast should make the dough to rise। कभी कहते हैं, मतलब वो बच्चा जानना चाहता है कि वाई आइस मेल्ट्स, आइस यानी क्या, बर्फ, बर्फ क्यों पिघलता है, वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, और
ये जो मकड़ी जाल बनाती है वो छोटी छोटी मक्खियों को खाती है। फ्लाइज यानी उड़ने वाली जो मक्खियाँ हैं उनको क्यों ये मकड़ियाँ खा जाती है? या जो मधुमक्खी होती है वो हमको काटती है ना? ये हमको क्यों काटती है? एंड वाई द ईस्ट शुड मेक द डो यानी गूंदा हुआ आटा, उसमें एक पदार्थ होता है यीस्ट नाम का, और ये यीस्ट ही उस गूंदे हुए आटे को ऊपर मतलब फुलाता है। फूलना, यीस्ट फुलाने का काम करता है। इडली हमारी फूलती है ना, हाँ, दैट इज़ यीस्ट की वजह से। या फिर वो डो यानी गूंदा हुआ आटा वो क्यों फूलता है, या ईस्ट की वजह, ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो आटे को फुलाता है, ये भी वो बच्चा जानना चाहता है। सम ऑफ हिज वाइज आर नॉट टू हार्ड। फिर कवि क्या कहते हैं कि ये छोटे बच्चे के जो प्रश्न हैं, वाई वाले जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न बहुत सरल होते हैं, दे आर नॉट टू हार्ड, वो इतने कठिन नहीं है, परंतु और वो मैं प्रयत्न कर कर उसके जवाब दे सकता हूँ। पर कुछ कुछ प्रश्न भी कठिन है। बट अदर नो वन ईवर यट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले वाले। तो ऐसी ये कविता है। कविता का शीर्षक क्या है? वाई। वाई यानी क्यों। और हमको भी इस छोटे बच्चे जैसे सवाल होने चाहिए, सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए कि किसी ने कहा कि ये ऐसा होता है, तो हम एक आध बार तुरंत मान भी लेते और बहुत बार नहीं भी मानते, या बहुत बार मान लेते हैं और एक आध बार नहीं मानते हैं। पर कवि कहता है कि उचित जगह पे हमको ये सवाल करने आना चाहिए, हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए, और ऐसे प्रश्न उठने की वजह से ही फिर हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी कविता है। और कल मैं ब्लॉग तुमको भेजूंगी, ब्लॉग में इसकी लैंग्वेज स्टडी आपको मिल जाएंगी और प्रश्नोत्तर भी। पर कॉपी में आपने वो सब लिखना है। हाँ, ओके, चलो।